नमस्कार दोस्तों, ये आपका 4 नंबर सवाल बीच में छूट गया था और 5 नंबर सवाल हमने कर लिया था। सबसे पहले इसको हम सरल तरीक़ा से हल करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आपका सवाल सरल तरीक़ा से किया जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना, ये x-5 के बटे में 3 है बराबर x-3 के बटे में कितनी है 5। या अब बताओ, अब इनको हम ये दोनों के बटे में या यहाँ भी दोनों के बटे में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x/3 माइनस 5/3। अगर हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो यही आएगा। ऐसे भी अब इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं x/5 माइनस 3/5। सही। अब इसे हल करने के लिए अब हम x एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, x/3 इधर x/5 है, ये क्या की है प्लस की, इधर आएगी तो माइनस की x/5 चिन्ह बराबर यहाँ पर क्या की है माइनस की 3/5। ऐसे ही इधर देखो माइनस की 5/3 है, इधर जाएगी किसकी हो जाएगी प्लस की 5/3। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, अब लेंगे एलसीएम लासा। 3 और 5 का लासा आएगा कितना आएगा 15। 3 का भाग 15 में दीजिए कितनी बार 5 बार। 5 का गुणा x से कीजिए 5x चिन्ह माइनस 5 का भाग 15 में दीजिए 3 बार। 3 का गुणा x से कीजिए कितनी जाएगा 3x चिन्ह बराबर। ऐसे यहाँ देखिए 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 15। कितना आएगा 15। 5 का भाग 15 में दीजिए 3 बार। 3 का गुणा 3 से कीजिए 9 और माइनस की माइनस चिन्ह प्लस। 3 का भाग 15 में दीजिए 5 बार। 5 का गुणा 5 से कीजिए 25। कितना आएगा 25। और इतना रखना 5 से 15 काट दीजिए। और जो बची है ऊपर वो नहीं लिख लीजिए। 5 में से 3 गए कितने बचे 2x चिन्ह बराबर। यहाँ देखिए 25 है, यह माइनस के 9 है, ज़्यादा किसकी है 25 प्लस की कितनी। अब कितने बच रहे हैं देखिए, घटाइए कितने बच रहे हैं 16। 2 कहाँ पहुँच जाएगी अब भाग में, गुणा में से कहाँ पहुँच जाती है भाग में, गुणा से कहाँ पहुँच जाती है 2 का भाग इसमें दीजिए कितने आएगा x बराबर कितना 8। अब आपका 5 नंबर सवाल तो हमने पहले ही करा दिया था। अब देखते हैं आपका 6 नंबर सवाल। कौन सा 6 नंबर सवाल। एक है m 6 नंबर सवाल है m-1/2 चिन्ह बराबर 1 -2/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे m1 सबसे पहले अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं m की m रखो, यहाँ पर m-1 की बटे में 2 है तो हम इसे m/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 1/2 लिख सकते हैं। पहले ध्यान रखना ये माइनस है तो ये माइनस पूरे सवाल पे इस पर मानी जाती है, यहाँ तो इस कोष्टक लगा दो, उसके बाद में हम हल करेंगे। माइनस की माइनस ऐसे भी यहाँ लगी माइनस तो इसका मतलब है यहाँ पर माइनस लगेगी तो इसका मतलब ये पूरे पे लगी है, पूरे संख्या पे लगी है। तो माइनस कोष्टक m-3 -2/3। अब क्या करेंगे, पहले माइनस का गुणा करेंगे -m/2। m को माइनस से करेंगे क्या जाएगी प्लस 1/2 चिन्ह बराबर। ऐसे देखो 1 माइनस है 1 माइनस m/3 माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस 2/3। अब क्या करेंगे m वाले को एक तरफ m-m/2, इधर m प्लस की माइनस की है क्या की हो जाएगी m/3। अब m वाले एक तरफ हो गए। अब सबसे पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें बिना m वालों को एक तरफ, 1 की 1 प्लस 2/3 जी क्या की है प्लस की 1/2 है, इधर जाएगी तो माइनस की 1/2। अब देखिए इसके अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। इसके नीचे 1 मान लो और इसके नीचे 1 मान लो। 2 3 1 का एलसीएम कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। 1 का भाग 6 में दीजिए 6 बार। 6 का गुणा m से कीजिए 6m माइनस 2 का भाग 6 में दीजिए 3 बार। 3 गुणा m से कीजिए 3m चिन्ह प्लस
ऐसे ही यहाँ 3 का भाग 6 में दीजिए, 2 बार 2 का गुणा m से कीजिए 2m, चिन्ह बराबर। ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम लीजिए 1 3 2 का एलसीएम 6 आएगा। 1 का भाग 6 में दीजिए, 6 बार 6 का गुणा 1 से कीजिए 6, चिन्ह प्लस 3 का भाग 6 में दीजिए, 2 बार 2 का गुणा 2 से कीजिए 4, माइनस 2, माइनस की 2 का भाग 6 में दीजिए, 3 बार 3 का गुणा 1 से कीजिए 3। अब यहाँ देखो 6 से 6 कट गई। अब 6 प्लस के 2m प्लस के क्या हैं 8m माइनस के 3m बराबर 6 प्लस 6 10 कितने गए 10 माइनस के 3। 8 में से 3 गए कितने बचे 5m। यहाँ पर भी देखो 10 में से 3 गए कितने बचे 7 और m 5 कहाँ पहुँच जाएगी बटे में, कहाँ पहुँच जाएगी 7/5। ये आपका आंसर हो गया। अब अगला सवाल हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।